जब हम आए थे तो बेहोशी हालत में आए थे। अच्छा। बेहोशी हालत में आए हुए लगभग 8 दिन हो गया। अभी हम अच्छा फील कर रहे हैं। और इसमें यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, रजनीश कुमार डॉक्टर, उनका देन है जो मेरा नया जीवन मिला है। उनको मेरे पर विश्वास था, मेरे बारे में जानते थे, तो वहां से लाए यहाँ उठा के। तो लगभग धड़कन नहीं के बराबर चल रहा था, ये कंडीशन था। तो जब शुरुआती दौर में चक्कर वगैरह का एपिसोड आता है या कभी लगता है कि ब्लैकआउट टाइप का हो रहा है कि बेहोशी, अब बेहोश हो जाएंगे, बैठ जाते हैं, तो वो सब कंडीशन में इवैल्यूएट कराना चाहिए। संतुष्ट है? जी जी, अगर 5 मिनट अगर लेट पहुंचते तो फिर मुश्किल था इनका रिकवरी होना, मान लीजिए यहाँ पे। अच्छा, पेस मेकर लगा है? जी जी, पेस मेकर लगा है। कितना खर्चा वर्चा और कितना हुआ? खर्चा वर्चा वो कोई खास नहीं है, बहुत नॉमिनल है, मान लीजिए। नॉर्मल खर्चा? जी जी, अच्छा। इससे ज्यादा आपको कहीं और जाइएगा बड़ा शहर में तो लग जाएगा। अच्छा। जी, मतलब जो भी हम खर्चा संतुष्ट है, मान लीजिए जो खर्चा लगा वो सरकारी हॉस्पिटल में भी करवाइएगा तो लमसम बराबर में ही मान लीजिए यहाँ जो खर्चा लगा मेरे को। यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस हालत में आए थे उस टाइम पे तो पल्स रेट वगैरह 30 से कम, 20 से भी कम हो गया था। तो उसके बाद से बहुत आधा घंटा तक तो CPR वगैरह ही दिया। तो जिस हालत से इन्होंने बचाया वो काफ़ी अच्छा है। वेंटिलेटर पे भी चले गए? हाँ, वेंटिलेटर पे भी चले गए थे। एक दिन 20 घंटे तक रहे थे वेंटिलेटर पे, उसके बाद वापस आए थे। बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है और सराहनीय है। ये लोग जो भी हैं बहुत एक्टिव हैं और सर का तो बहुत बड़ा योगदान है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है मेरे लिए, जो इन्होंने इस अवस्था में इनको बचाए। वो फिट नहीं बल्कि वो हार्ट अटैक था। चलने से चेस्ट पेन बढ़ रहा है, सीढ़ी चलने से चेस्ट पेन बढ़ रहा है, बैठने से चेस्ट पेन रिलीव हो रहा है, या सॉर्बिटेट बहुत लोग लेते हैं। सॉर्बिटेट लेने के बाद अगर चेस्ट पेन घटता है तो ये सब कहीं न कहीं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को दर्शाता है। तो हमको इस कंडीशन में अर्ली चेकअप कराना चाहिए। दूसरा, अगर सांस फूल रहा है चलते हैं तो उसका शुरुआती दौर में ही एक इकोकार्डियोग्राफी होता है। ये सब जांच पहले करवाना होता है, थोरो कार्डियक इवैल्यूएशन करवाना है। जहाँ तक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की बात है तो पेशेंट बताते रहेगा शुरुआती दौर में चक्कर टाइप का महसूस होता है, हल्का चक्कर आएगा। बाद में क्या होता है, चक्कर खा के पेशेंट बेहोश होता है। 19 जून की शाम होती है और समस्तीपुर में एक होमगार्ड के जवान दिघरा निवासी संजीव सिंह अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद घर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के क्रम में जैसे ही वो अपने बाइक पे सवार होते हैं, बाइक पे सवार होते ही वो औंधे मुंह धरती पे गिर जाते हैं। इसी बीच में आनन फानन में वहां पे बैठे तमाम जो भी कर्मचारी होते हैं वो आते हैं, उन्हें उठाते हैं और समस्तीपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। हॉस्पिटल में तमाम तरीके की प्रक्रिया होती है, लेकिन असली वजह क्या होती है उनके गिरने की, ये कोई भी डॉक्टर वहां पर इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। जब परिजन हॉस्पिटल में आते हैं तो परिजन के हॉस्पिटल में आने के उपरांत तमाम बातों पे ध्यान देते हुए परिजन इनका ECG करवाते हैं। ECG करवाने के बाद पता लगता है कि संजीव सिंह जी को हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट आया है और उनकी स्थिति जो है धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। वो गैस्पिन में चले हुए। गैस्पिन में बता दूं कि मेडिकल भाषा में गैस्पिन को, उल्टा सांस चलने की प्रक्रिया को ही गैस्पिन कहा जाता है। उसमें व्यक्ति जो होता है, जो मरीज जो होता है, वो अंतिम समय का जो दिन होता है वो गिनता रहता है। इस बीच मेरे साथ संजीव सिंह यहाँ पे हैं। मैं बता दूं कि संजीव सिंह जी का जो इलाज है वो बेगूसराय स्थित सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है और 7 दिन पूर्व ये यहाँ आए थे और सिटी हॉस्पिटल में अब ये अपने आप को किस तरीके से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हम संजीव सिंह जी से जानेंगे। और इस वक्त संजीव सिंह मेरे साथ हैं और हम इनसे ही जुड़ के जानने की कोशिश करेंगे कि संजीव बाबू अभी इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। संजीव बाबू कैसे हैं आप? अभी तो हम अच्छे फील कर रहे हैं। और जब हम आए थे तो बेहोशी हालत में आए थे। अच्छा। बेहोशी हालत में आए हुए लगभग 8 दिन हो गया। अभी हम अच्छा फील कर रहे हैं। और इसमें यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, रजनीश कुमार डॉक्टर, उनका देन है जो मेरा नया जीवन मिला है। अच्छा। हम इनके इलाज से काफ़ी संतुष्ट हैं और ये हमको मेरा नया जिंदगी दी है। अच्छा। हाँ, नया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव बाबू आपका। और यहाँ पे कुछ परिजन यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त संजीव बाबू की धर्मपत्नी दीपिका देवी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी संतुष्टि है यहाँ के व्यवस्था से। क्या कैसे है मैम? हाँ, बहुत संतुष्ट है इस व्यवस्था से। इनका जो देख रेख हुआ डॉक्टर साहब का, वो बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय है। और ये हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो अभी तक हम अच्छे हालात में देख रहे हैं इनको, अच्छी व्यवस्था के कारण। जब इनके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद सबसे पहले आप कहाँ गई थी? सबसे पहले हम सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर में एडमिट हुए। अच्छा, सदर हॉस्पिटल हाँ, समस्तीपुर। यस। उसके बाद वहाँ क्या हुआ? वहाँ उन्होंने ईसीजी करवाए और बोले क्या जो नॉर्मल है, तो फिर हम ईसीजी के लिए प्रशांत जी के यहाँ भेजे और प्रशांत जी बोले कि नहीं, इमीडिएटली आप यहाँ से निकलिए और किसी कार्डियो हॉस्पिटल में जाइए, एडमिट होइए। जैसा कि मैम मुझे पता हुआ है कि आप भी स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, स्वास्थ्य विभाग से हम भी हैं, एएनएम के पोस्ट पर हम कार्यरत हैं। इस इंसिडेंट में आपने बहुत बड़ी तत्परता निभाई है, यस। जैसा कि मुझे पता चला है। हाँ हाँ सर, सही बात है। ईसीजी आपने ही करवाया? यस, हम ही करवाए थे ईसीजी। तो क्या लग रहा है मैम, क्या बोलेंगे यहाँ इस संस्था के बारे में? बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है और सराहनीय है। ये लोग जो भी हैं बहुत एक्टिव हैं और सर का तो बहुत बड़ा योगदान है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है मेरे लिए, जो इन्होंने इस अवस्था में इनको बचाए। ठीक है। और संजीव बाबू के सुपुत्र भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आयुष हुआ। क्या कहेंगे? यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस हालत में आए थे उस टाइम पे तो पल्स रेट वगैरह 30 से कम, 20 से भी कम हो गया था। तो उसके बाद से बहुत आधा घंटा तक तो सीपीआर वगैरह ही दिया। तो जिस हालत से इन्होंने बचाया वो काफ़ी अच्छा है। वेंटिलेटर पे भी चले गए? हाँ, वेंटिलेटर पे भी चले गए थे। एक दिन 20 घंटे तक रहे थे वेंटिलेटर पे, उसके बाद वापस आए। क्या नाम हुआ आपका? रवीश कुमार। रवीश कुमार जी, कब हुई थे इनके साथ ये बुधवार को शाम में 5 बजे के लमसम में समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर में कहाँ से आप हैं? वैसे इनका घर तो दिघरा पड़ता है। आप कौन हुए इनके? तो इनके अच्छा, रिलेशन में? हाँ, आप ही यहाँ लाए थे? नहीं, हाँ नहीं, इनके भतीजा लेके आए थे यहाँ पे जी। अब ये ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। आप संतुष्ट हैं? जी जी, अगर 5 मिनट अगर लेट पहुँचते तो फिर मुश्किल था इनका रिकवरी होना, मान लीजिए यहाँ पे। अच्छा, पेस मेकर लगा है? जी जी, पेस मेकर लगा है। कितना खर्चा वर्चा कितना हुआ? खर्चा वर्चा वो कोई खास नहीं है, बहुत नॉमिनल है मान लीजिए। नॉर्मल खर्चा? जी जी, अच्छा। इससे ज्यादा आपको कहीं और जाइएगा बड़ा शहर में तो लग जाएगा जी। मतलब जो भी हम खर्चा संतुष्ट है, मान लीजिए जो खर्चा लगा वो सरकारी हॉस्पिटल में भी करवाइएगा तो लमसम बराबर में ही मान लीजिए यहाँ जो खर्चा लगा मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। और भी एक परिजन है, क्या नाम हुआ आपका? भारती कुमारी। आप कौन हुए संजीव बाबू के? हम रिलेशन में हैं, रिलेशन में इनकी हैं। वाइफ हैं हम। अच्छा, क्या लग रहा है, संतुष्टि है? हाँ, काफी संतुष्टि है। हम तो जब देखे तो बहुत ज्यादा ही हालत खराब थी, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। मतलब जब देखे प्रशासनिक सेवा में थे, कैसे हुआ था उनके साथ ये इंसिडेंट? वो जहाँ जॉब करते हैं वहां से निकलने वाले थे, फिर एकाएक इनको बहुत जोर से फिट आ गया, गिर गए, मुंह के बल ही गिर गए। वो फिट नहीं बल्कि वो हार्ट अटैक था। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि परिजन भी सकारात्मक इनका विचार है और संजीव बाबू का जो इलाज शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। और मैं बता दूं कि आज इनका डिस्चार्ज पेपर भी जो है बन गया है, अब ये अपने घर जा सकते हैं। डिस्चार्ज पेपर बन गया है और परिजन के साथ साथ पेशेंट जो है वो भी संतुष्ट हैं। मैं बता दूं कि पेसमेकर इनके शरीर में इम्प्लांट किया गया है और संजीव बाबू अब अपने जीवन की दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर रजनीश कुमार जो कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। संजीव सिंह समस्तीपुर जिला दिघरा निवासी का जान बख्शने वाले भगवान के स्वरूप डॉक्टर रजनीश कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ, एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, पूर्व चिकित्सक, एम्स नई दिल्ली, आईजीएमएस पटना, इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि सर, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट हैं आपके संजीव कुमार सिंह जी, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस ढंग का जो भी केस हम लोग करते हैं
तो सबसे ज़्यादा आप दिखाते हैं तो पब्लिक अवेयर होती है। और ऐसा केस किए हुए हमको लगता है कि 8-10 कम से कम ऐसा केस किए हैं जिस पेशेंट को गैस्पिंग में लाया गया, हार्ट रेट कम था, इमरजेंसी टेम्प्रोरी पेसमेकर किया गया, उसके बाद वेंटिलेटर पर डाला गया, फिर पेशेंट होश में आए, उसके बाद जो है हम लोग परमानेंट पेसमेकर लगा के पेशेंट को घर भेजे। इनके गार्जियन और ये लोग इतना खुश थे जाते समय, रहे भी ये लोग रहे हैं, बहुत कोऑपरेट किए हैं। शुरू का 2 दिन काफ़ी प्रॉब्लम रहा। 2 दिन तो पेशेंट जब 1 दिन बाद होश में आया तो काफ़ी अल्टर्ड थे, इतना छटपट कर रहे थे कि पूरा स्किन जो है उनका पीछे पीठ का जो है पूरा छिला गया था। और इनका डायबिटीज़ इतना अनकंट्रोल रहता था, इनका हिस्ट्री था कि आज से कुछ दिन पहले पैर में घाव हुआ, 6 महीना तक घाव ठीक नहीं हुआ था। तो हम लोग शुरू से ही थोड़ा सा अवेयर थे कि इनका जो पेसमेकर लगाना है तो बहुत सारा प्रिकॉशन लेके लगाना है। सब चीज़ बहुत अच्छा रहा। जब आए थे तो पेशेंट का पल्स बीट इतना कम था, पेशेंट अनकॉन्शियस थे कि बात नहीं कर रहे थे। हम लोग लगभग 1 घंटा पहले CPR दिए, बेड साइड TPI किए, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी हुआ पेशेंट में। 3-4 दिन का टाइम लगा, उसके बाद परमानेंट पेसमेकर लगाए। आज वो लोग एकदम सही होके गए हैं यहाँ से। सर, हृदय रोग से संबंधित और भी बहुत सारे समाज में बहुत सारे ऐसे रोग से ग्रसित आदमी पाए जाते हैं, व्यक्ति पाए जाते हैं। किस तरीके से आप उन्हें अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जब भी सिम्टम जो कार्डियक सिम्टम होता है, जो 5-6 जो पिकुलियर सिम्टम है, बार-बार मैं बताता हूँ। चेस्ट पेन अगर हो रहा है, ऑन एक्सर्शन, चलने से चेस्ट पेन बढ़ रहा है, सीढ़ी चलने से चेस्ट पेन बढ़ रहा है, बैठने से चेस्ट पेन रिलीव हो रहा है, या सॉर्बिटेट बहुत लोग लेते हैं, सॉर्बिटेट लेने के बाद अगर चेस्ट पेन घटता है, तो ये सब कहीं न कहीं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को दर्शाता है। तो हमको इस कंडीशन में अर्ली चेकअप कराना चाहिए। दूसरा, अगर सांस फूल रहा है, चलते हैं तो उसका शुरुआती दौर में ही एक इकोकार्डियोग्राफी होता है। ये सब जांच पहले करवाना होता है, थोरो कार्डियक इवैल्यूएशन करवाना है। जहाँ तक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की बात है, तो पेशेंट बताते रहेगा शुरुआती दौर में चक्कर टाइप का महसूस होता है, हल्का चक्कर आएगा, बाद में क्या होता है चक्कर खा के पेशेंट बेहोश होता है। जैसे ये जो पेशेंट आए थे संजीव जी, तो चक्कर खा के गिर गए थे, लेफ्ट आई में काफ़ी इंजुरी हुआ था और आँख अभी भी पूरा उनका रेडनेस आँख में है। यहाँ पर तो स्टिच भी लगाना पड़ा था फेस पर, इतना बुरी तरह से गिरे थे। इसलिए उनको पहले भी ये हुआ होगा लेकिन ध्यान नहीं दिए। इस बार जो लाए थे समस्तीपुर से उठा के यहाँ पर, उनको मेरे पर विश्वास था, मेरे बारे में जानते थे, तो वहाँ से लाए यहाँ उठा के। तो लगभग धड़कन नहीं के बराबर चल रहा था, ये कंडीशन था। तो जब शुरुआती दौर में चक्कर वगैरह का एपिसोड आता है, या कभी लगता है कि ब्लैकआउट टाइप का हो रहा है कि बेहोशी, अब बेहोश हो जाएंगे, बैठ जाते हैं, तो वो सब कंडीशन में इवैल्यूएट कराना चाहिए। हो सकता है कार्डियक इशू हो, कार्डियक इशू नहीं रहेगा तो ब्रेन का इशू रहेगा, लेकिन थोरो चेकअप उसका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौत के मुंह में हाथ डालकर उस मरीज को डॉक्टर रजनीश कुमार ने खींच लिया है। मैं बता दूं कि वो मरीज यहाँ से अब फ्री होके, डिस्चार्ज होके अब अपने घर भी जा चुके हैं, और मरीज सहित मरीज के तमाम परिजन जो हैं अपने डॉक्टर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि आपके अपने बेगूसराय में इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हो, बेगूसराय से देख रहे हो या सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी जिले से देख रहे हो, अगर आपके आसपास में भी हृदय रोग से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति वैसे हैं, तो उनके इलाज के लिए, उनके हर संभव इलाज के लिए डॉक्टर रजनीश कुमार, DM कार्डियोलॉजिस्ट MD, पूर्व चिकित्सक, एम्स नई दिल्ली, IGMS पटना, आपके खिदमत में, आपके सेवा में बेगूसराय सिटी हॉस्पिटल में मौजूद है। धन्यवाद।